जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकल के आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ में एक बड़ी मीटिंग करने को जा रहे हैं और ये मीटिंग दो राज्यों में विधानसभा चुनावों से ऐन वक्त पहले हो रही है। लोकसभा 2024 चुनाव में मोदी जी को करारी शिकस्त मिलने के बाद और उनकी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं आने के बाद मोदी जी ने यह तय किया कि जो हमारा कर्मचारी और पेंशनर्स वर्ग नाराज चल रहा है उनके साथ में मीटिंग करूंगा, उनकी समस्याएं पूछूंगा और इसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन योजना है उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन लूँगा। तो इस बैठक की जानकारी आने के बाद और एनसीजेसीएम की ओर से जो शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने इसकी सूचना देने के बाद जो एनसीजेसीएम के घटक दल हैं जिसमें एआईडीईएफ है उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। भारत देश में पुरानी पेंशन लागू होगी या एनपीएस ही जारी रहेगी, इस पर अंतिम फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई है। इस बैठक से पहले जेसीएम के सदस्यों के बीच तालमेल का अभाव साफ नजर आ रहा है। रेलवे के बाद केंद्र में दूसरे सबसे बड़े कर्मचारी संगठन अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी एआईडीईएफ ने प्रधानमंत्री की इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। एआईडीईएफ के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार संसद में कह चुकी है कि पुरानी पेंशन योजना उसके विचाराधीन नहीं है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र तक नहीं किया। केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव ने बताया, पीएम की बैठक से पहले हमारा स्टैंड क्लियर है। सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए, एनपीएस में संशोधन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र और राज्य के सरकारी जो कर्मचारियों के संगठन हैं वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इस बाबत उन्होंने रामलीला मैदान में कर्मचारियों की कई रैलियां की है, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। कर्मचारी संगठनों ने कई बार प्रधानमंत्री से मिलने का आग्रह भी किया है। हालांकि पीएम मोदी खुद सार्वजनिक मंचों से ओल्ड पेंशन स्कीम बाबत अपनी राय दे चुके हैं। पीएम ने उन राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा था जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। इसके अलावा केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि पुरानी पेंशन बहाली संभव नहीं है। जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा एवं को कन्वीनर डॉक्टर एम राघवैया ने 29 फरवरी को ओल्ड पेंशन स्कीम बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का कहीं पे नाम नहीं लिया। और अब मोदी जी एनसीजेसीएम के साथ में ये बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को तो कतई लागू नहीं करेंगे, केवल एनपीएस में सुधार की बात करेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो लेटर लिखा था उसमें बताया था कि केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के ओपीएस बहाली की मांग को लेकर 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। सरकार बिना गारंटी वाली एनपीएस को समाप्त करें। जेएफआरओपीएस ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को 10 अगस्त 2023 को भेजे ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा, कर्मचारियों को विश्वास है कि सरकार एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी। जेएफआरओपीएस ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार के इस आग्रह पर कि वित्त मंत्रालय की कमेटी को कुछ वक्त दे दिया जाए, कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल वापस ले ली थी। अब अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक उनका संगठन प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इससे किनारा कर लिया है। वजह बैठक में ओपीएस पर नहीं बल्कि एनपीएस पर ही बातचीत होगी। यानी एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार को पहले से ही यह अंदाज़ा लग चुका है कि प्रधानमंत्री जी केवल न्यू पेंशन स्कीम में सुधार की ही बात करेंगे। इसलिए एआईडीएफ ने
इस बैठक में भाग लेने से मना कर दिया है। एआईडीएफ पहले भी कह चुका है कि उन्हें एनपीएस में सुधार बिल्कुल मंजूर नहीं है, कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए। बता दें कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने नॉर्थ ब्लॉक में 15 जुलाई को हुई वित्त मंत्री की कमेटी की बैठक का भी बहिष्कार किया था। वित्त मंत्रालय ने पुरानी पेंशन पर बातचीत करने के लिए स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भी एनपीएस पर ही बात हुई थी। तो अब एआईडीएफ के अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव श्री सी कुमार का कहना है, कर्मचारियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए, उन्हें एनपीएस में सुधार बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मोदी 2.0 सरकार ने एनपीएस में सुधार की सिफारिश के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। एआईडीएफ के कर्मचारी पक्ष ने राष्ट्रीय परिषद जेसीएम और वित्त मंत्रालय की समिति को ज्ञापन सौंपकर एनपीएस में किसी भी तरीके के सुधार की बात को खारिज किया था। अब एआईडीएफ ने पीएम मोदी की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। केंद्र सरकार के एक बड़े कर्मचारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने 15 जुलाई की बैठक से पहले जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा को पत्र लिखकर सूचित किया था कि कर्मचारियों को ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वे एनपीएस की समाप्ति और गारंटी के साथ ओपीएस की बहाली चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो एनसीजेसीएम के घटक दल हैं, जो संगठन है, उन्होंने केवल और केवल ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो शनिवार को मोदी जी के साथ में बैठक होने जा रही है, वो बैठक भी एनपीएस में सुधार की ही बात करेगी। इसलिए एनपीएस में हमें सुधार मंजूर नहीं है, हमें केवल गारंटीकृत ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार एनसीजेसीएम में 2 फाड़ हो गए हैं। कुछ जो दल हैं वो दूसरी तरफ चले गए हैं और शिव गोपाल मिश्रा जी और उनके साथ में जो दल है वो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में बैठक करेंगे। और इस बैठक में यदि उन्होंने एनपीएस मंजूर कर ली कि हमें एनपीएस में सुधार मंजूर है, तो फिर इसको लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो दल इसमें बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं वो इसका विरोध करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, कुल मिलाकर अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिख रहा है कि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराज़गी को महसूस किया है। और इसी को लेकर पिछले 11 सालों के इतिहास में, क्योंकि इससे पहले मौजूदा जो सरकार है इसका तीसरा टर्म चल रहा है, पहले 2 टर्म में एक बार भी पेंशनर्स और कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने कभी भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों के साथ में बैठक नहीं की थी। अब जब लग रहा है कि जो कर्मचारी और पेंशनर्स नाराज़ है और उनको मनाना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए, इसलिए मोदी जी जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों के साथ में शनिवार को बैठक करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप एक कर्मचारी है या पेंशनर है तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको केवल ओपीएस ही मंजूर है या फिर आप एनपीएस में सुधार चाहते हैं और गारंटी के साथ 50% पेंशन, और यदि उसके ऊपर डीआर लागू करते हुए केंद्र सरकार एनपीएस में सुधार करती है तो क्या वो आपको मंजूर है? आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।